हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बिल्कुल मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है मंगलवार और अभी पूजा वगैरह मेरी सब हो चुकी है। तो बस मैं आई थी ऊपर, और ऊपर से ना आज तो पहले ही निपटा दिए। ये देखो, सारा नीचे ऊपर का झाड़ू पोछा वगैरह कर दिया है। और अलमीरा रख के अच्छा लग रहा है, मतलब नीचे ज़्यादा फैला हुआ सा लगता था, लेकिन अब यहाँ पर सही लग रहा है। तो ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइज आज हमें करनी है किचन की सफाई, इसलिए ना आज भजा भाई मम्मी बुला रही है। इससे बुरी आवाज़ नहीं निकली तेरे से। गाइज मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है, अपने कपड़े धो के मैंने डाल दिए हैं, सारे पौधों में पानी भी दे दिया है, सुबह ही दे दिया था मैंने। ये देखो, क्योंकि अब धूप आ जाती है ना, तो धूप में पानी डालो तो ये पौधे जो है ना जल सकते हैं, तो इसलिए पानी भी डाल दिया है। और यहाँ से भी झाड़ू पोछा हमारा हो चुका है। ये बाल्टी रखी है पौधों के लिए, वैसी पड़ी थी तो मैंने ये निकाल के माँज के रख दी कि पौधों में डालने के लिए हो जाएगी अच्छे से। और यहाँ से मैंने पहले ही कर दिया है। इधर भी, यहाँ भी तुलसी जी में दे दी। देखो कितनी तेज़ धूप आ रही है। इधर भी तुलसी जी। तो गाइज अलमीरा तो पूरी सेट हो चुकी है, यहाँ से ऊपर से सब हमारा हो चुका है आराम से। तो बस ये जो टब में कपड़े पड़े हुए हैं ना, मैं इसमें पिंकी के थे, मैंने पिंकी को बोला कि भाई रख ले इसको, उसने रख लिए हैं। अब इसमें जो भी कपड़े पड़े हैं ना, वो कह रही मेरे नहीं है। चीकू से कहा, वो कह रही मेरे नहीं है, मतलब ये कह रहे हैं हमारे नहीं है। तो अब मैं इनको ना वहाँ डालने वाली हूँ, जो मतलब ये वेस्ट कपड़े हो गए, तो अब मैं इसको उसमें डालने वाली हूँ जो मैंने निकाले थे एक्स्ट्रा। सारे चीकू के हैं ये, और फिर भी मना कर रही कि मेरे नहीं है, जो करना है करते। तो अब मैं गाइज ऊपर से आज मैंने पहले निपटा लिया, क्योंकि आज हमें करनी है किचन की डीप क्लीनिंग। तो फिर नीचे का तो फैला हुआ फैलेगा ही। वैसे तो झाड़ू पोछा कर लिया है, क्योंकि जोत बत्ती होती है, आपको पता ही है कि झाड़ू पोछा और धुलाई वगैरह सब पहले ही हो जाती है, तो वो सब तो हो चुका है। लेकिन फिर भी मैंने ऊपर का निपटा लिया था, ताकि आराम से जो है ऊपर का तो संगा रहे, ऊपर की टेंशन ना हो, वरना फिर ये रहता ऊपर का भी रह रहा है नीचे का भी रह रहा है। तो नीचे का तो गाइस ये देखो हो चुकी है जोत बत्ती। और यहाँ पिंकी का व्रत है मंगलवार का, तो उसने लगा रखी है बालाजी। तो गाइस बस पापा भी आने वाले होंगे, उनका भी टाइम हो गया है। तो गाइस कल वाली वीडियो मैंने एडिट कर दी थी रात में। कल मैंने 2 वीडियो एडिट कर दी थी, एक तो अपलोड कर दी थी और कल वाली रहती है, तो वो अपलोड कर दूँगी खाना खाते खाते। उसके बाद ये संगवा दूँगी यहाँ वाला कमरा। तो फ्रेंड्स यहाँ आ गई थी मैं अपने लिए रोटी बनाने के लिए। इस टाइम 10 बज रहा है और मुझे लग रही थी बहुत ज़ोर से भूख, क्योंकि कल था व्रत। तो अभी ना मुझे अगले दिन बहुत तेज़ भूख लगती है, तो मुझे लग रही थी भूख। और देखा तो कड़ी रखी हुई थी और रोटियाँ मैंने कहा चलो मैं सेक लेती हूँ। मुझे 2 ही रोटी खानी थी, तो मैंने 2 रोटी का आटा गूँधा था, मतलब 3 रोटी का। एक तो गाय माता के लिए निकाली थी और 2 अपने लिए निकाली थी। तो 2 रोटी का आटा गूँधा था। तो मम्मी और ये सारे हंस रहे थे, ये इतने शॉक्ड हो गए, कह रहे थे कि 2 रोटी का आटा तूने गूँध कैसे लिया, क्योंकि गाइज़ ये मेरे हाथ की खाते नहीं, और अभी तो इनका नहाना धोना ही चल रहा था। तो मैंने कहा ये अभी खाएंगे भी नहीं, और हमारे घर में गरम गरम रोटियां बनाई जाती है, तो आटा गूँध के भी नहीं रखा जाता हमारे घर में। तो वो ये फिर मैंने कहा मैं क्या करूँगी, बना के मैंने अपनी बनाई और कान्हा को मक्खन का और रोटी का भोग लगाया, और फिर मैंने खाया। तो गाइज़ यहाँ देखो पिंकी ने भोग लगाया, और मैं इसको कितनी बार कहती हूँ कि भोग का जो प्रसाद जो भी भोग लगाती है उसको ढक कर जाया कर, क्योंकि क्या फ़ायदा पीछे से कोई चूहा मुँह मारे, छिपकली, कुछ भी नहीं पता। तो इसलिए ढक के प्रसाद रखना चाहिए, या तुरंत उठा लो वहाँ से तो ही सही है। तो फिर मैंने ये ढक दिया। तो गाइज़ मेरा खाना पीना हो चुका था, और ये देखो अंदर वाला कमरा भी मैंने संगवा दिया है, और ये देखो कितना बढ़िया सा लग रहा है। तो यहाँ पापा अपना टीवी देखते देखते सो जाएंगे, मैं कर दूँगी लाइट ऑफ। तो अभी यहाँ पर पापा सोते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। तो इधर आ गए हैं हम किचन में। किचन में जो है ना गाइस, चुनमुन ने ये जो जितने भी डब्बे थे वो सारे उतार दिए हैं। मम्मी भी लग गई है साथ, और मैं धो रही थी बर्तन।
और गाइज़ इस बार ना मैंने सोचा था कि कुछ इस तरीके से किया जाए जिसमें टाइम कम लगे और काम भी अच्छे से हो जाए। तो हर बारी जो है ना हम ज़्यादा फैला लेते, तो मैंने सोचा इस बार कुछ अलग तरीके से करते हैं जिससे टाइम हमारा बचे। तो मैंने चुनमुन को लगाया, मैंने कहा भाई तू भी लग साथ में, क्योंकि शाम को पापा को जाना होता है जॉब पर, तो मम्मी को खाना बनाना होता है। 5-6 बजे मम्मी लग जाती है खाना बनाने के लिए, क्योंकि 8 बजे तो पापा जॉब के लिए चले जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था भाई चुनमुन तू जाले वाले झाड़, बाकी काम मैं देख रही हूँ, बाकी तू ये सब कर। तो चुनमुन ने हेल्प कराई। मम्मी भी इधर डब्बे लेके बैठ गई थी, मम्मी डब्बे कर रही थी। तो इधर देखो ये ऊपर वाला जो है वो खाली करती है डब्बों का, और यहाँ मैं धोऊंगी बर्तन। इधर कन्नू खेल रहा था, चुनमुन उसको खेलने नहीं दे रही थी। तो कन्नू कह रहा था नहीं मुझे खेलना, मैंने कहा कोई बात नहीं, उसको खेलने दो, उसको मत बोल। तो इन सब की तो होती ही रहती है। तो गाइज़ यहाँ मम्मी ने धो दिए डब्बे, ये देखो ये धो दिए। जो ज़्यादा गंदे थे वो धो दिए, जिनको मम्मी पोंछ सकती है गीले कपड़े से, साफ़ कर सकती है, वो मम्मी ने साफ़ कर दिए। तो और भी है जो मम्मी ने धोए हैं, तो यहाँ पर मम्मी ने धो दिए। अब बस ये यहाँ पर बर्तनों वाला भी उतर गया, और ये गाइज़ ये टोकरा भर के मैंने धो दिया। अब ये जो है ये धोने, ये वो बर्तन है गाइज़ जो बहुत कम यूज़ होते हैं, तो इनमें धूल मिट्टी हो जाती है। तो ये वो वाले हैं, बाकी जो रेगुलर होते हैं तो वो तो धोए नहीं। तो बस अब यहाँ पर मैं लग गई हूँ बर्तन धोने के लिए। और गाइज़ आज हमारी साफ़ सफाई अभियान का तीसरा दिन है, और मतलब ये है कि जब निमट जाएगा ना तब खुशी मिलेगी, क्योंकि 3 दिन से तो थकान ही हो रही है, और आज तीसरा दिन है। तो अभी भी मैं ये सोच रही थी कि भाई फटाफट से निपटे तो मैं सोऊं, क्योंकि गाइज़ मैं सुबह 6 बजे उठी थी, और शुक्र है मैं कह रही थी 6 बजे उठी हूँ, और जल्दी उठती तो अभी सोने को भी नहीं मिलता। तो बस यहाँ पर मैं लग गई हूँ अपना काम निपटाने के लिए, और यही हो रहा था कि फटाफट से होए। तो इस बार मैंने सोचा है कि कुछ इस तरीके से करेंगे जिसमें समय हमारा बचे। तो इस बार मैंने पूरा सामान बाहर नहीं फैलाया है, एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप सारा काम करेंगे। पहले उतारे डब्बे, डब्बों का हो जाएगा, फिर उतारेंगे बर्तन वाला, फिर मैंने बर्तनों की स्लैब जो है वो खाली करी, वो करा, और उनको निपटाने के बाद जो है फिर अपना इस बार मैंने किचन धोई नहीं, जैसे मैं पाइप लगा के किचन धो देती हूँ। तो इस बार मैंने क्या करा, डब्बे में लिया पानी और लिया सरफ़, और जूने से जो है टाइलें अच्छी तरीके से रगड़ दी। रगड़ने के बाद गीला एक कपड़ा लिया, गीले कपड़े से पूरी जो टाइलें हैं वो अच्छे से पोंछ दी, फिर सूखे कपड़े से पोंछ दी। इससे क्या हुआ ना गाइस, एक तो पानी भी हमारा सेव हुआ, और दूसरा हमारी मेहनत भी कम लगी। तो ये देखो, अगर पहले मैं क्या करती थी, पूरे उस किचन में पाइप मार देती थी, जिससे हमारा काम भी बढ़ जाता था और मेहनत भी ज़्यादा होती थी। अब यहाँ पर जो है हैंड टू हैंड मेरा हो गया है, तो इधर वाला पोर्शन हो गया, अब मैं इधर वाला लेके बैठ गई हूँ। तो मतलब आज जो है ना मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम बचाया, और एकदम ऐसे करा है कि भाई ज़्यादा फैलावा ना फैले, और कम टाइम में अच्छे से भी काम भी सफाई का और अच्छे से हो जाए। तो बस गाइज़ यहाँ से मेरा हो चुका है, और अब मैं विंडो करूँगी। और विंडो के लिए तो गाइज़ ऊपर जो है ना एडजस्ट फैन के पास वहाँ पर थी छिपकली, मैंने देखा, मैं तो नीचे ही उतर गई। मैंने कहा मम्मी छिपकली है, कैसे करूँ। तो फिर मैंने लिया पाइप, और पाइप लेके जो है खिड़की पे मार दिया, क्योंकि बाहर है धूल मिट्टी तो चढ़ी जाती है। तो मैंने पाइप लेके पहले मारा, मैंने कहा ऊपर ऊपर होगी तो हट जाएगी, थोड़ी बहुत इधर से उधर तो होएगी। तो लेकिन धोए बिना इसको रहा भी नहीं जाता गाइस, किचन फिर साफ़ ही नहीं लगती। तो फिर मैंने हिम्मत करी, मैंने फिर लेके फिर लिया एक जूना, और उसमें लिया सरफ़, और लेके अपना अच्छे से विंडो अपना धोने लग गई। और यहाँ पर भी मैं ऐसे ही करूँगी गाइज़, अपना जो है गीला कपड़ा लिया और उससे पोंछ दूँगी, फिर सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी। तो यहाँ मैं ऊपर चढ़ी, और ऊपर मैंने बड़े डरते डरते मैंने हाथ लगाया, और वो ऊपर ही थी सामने, वो मेरे से डर रही थी, मैं उससे डर रही थी, ये हाल हो रहा था। तो बस जैसे तैसे मैंने साफ़ कर ही दिया, क्योंकि अगर साफ़ ही नहीं होता तो फिर क्या फ़ायदा। तो ऊपर जो जहाँ एडजस्ट फैन है ना, वहाँ मैंने नहीं साफ़ करा, ना मैंने झाड़ू लगाई। मैंने कहा कहीं ये छिपकली मेरे ऊपर ही ना गिर जाए। तो बस बड़ी मुश्किल से ऊपर का जो है वो शीशा वगैरह साफ़ करा है मैंने। तो इधर का हमारा हो चुका है, और खिड़की का ही काम गाइस ज़्यादा है, ये बहुत अच्छे से साफ़ करनी पड़ती है कि तभी अच्छी लगती है किचन। और वैसे तो कॉलिन से मैं साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो सोचते हैं कि हर एक चीज़ अच्छे से होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये भी हो चुकी है किचन भी, इधर मैंने दरवाज़ा भी साफ़ कर दिया अच्छे से। और ये देखो पूरी किचन हमारी हो चुकी है। इतना तो हो चुका है, ये देखो अब लगाना है, ये लगाएंगे। और नीचे का रहता है तो नीचे का ये खाली करके अब नीचे का पोर्शन भी मैं कर देती हूँ। घर की हालत तो कुछ इस तरीके से है,
कि कोई देखे तो कहीं पता नहीं क्या हो गया। ये देखो पूरा घर फैला पड़ा है। और वो आपको सिर्फ बैठते हुए नज़र आएगी। तो गाइस पहले हम क्या करते थे, सारे बर्तन बाहर निकाल के फिर अपना करते थे। तो इस बार मैंने वो नहीं करा। अभी यहाँ पर ड्रम वगैरह रखे हैं तो मैंने हटा के झाड़ू मार के जाले वाले झाड़ के और फिर यहाँ पर पोछा लगा दिया। यहाँ से भी मैंने धोया नहीं है सरफ वगैरह से, खाली पोछा लगा दिया। और ये ड्रम पतीले वगैरह सरका के ऐसे करा है ताकि हम बाहर रखेंगे फिर अंदर लाएँगे, मेहनत भी लगेगी, टाइम भी। तो इस तरीके से करा है तो काफ़ी टाइम बच गया है। मतलब ये ट्रिक मेरी काम आई है। तो अब जो मैं है इसी तरीके से करूँगी ताकि हमारा समय भी बचे और मेहनत भी कम लगे और काम भी फटाफट से अच्छा सा हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हो किस तरीके से हमारा घर फैला हुआ है। यहाँ मम्मी ने डब्बे भी साफ़ कर दिए, जो मांजने थे वो मांज दिए, मांज के भर भी दिए हैं। और जो पोछे थे मम्मी ने अच्छे से पोंछ भी दिए हैं, जो धोए थे उनको भर भी दिए। तो यहाँ पर ये देखो, ये भी मम्मी ने धोया है, वो भी मम्मी ने धोया है। तो यहाँ इतने, और ये बर्तन जो है दोनों टोकरे के, ये मैंने धोए हैं। तो बस यहाँ पर मम्मी लग गई है लगाने। मैंने कहा मम्मी आप लगाना स्टार्ट करो फटाफट से, क्योंकि मुझे हो रही है बहुत थकान, मुझे जाना है सोने। तो बस यहाँ पर जो है मम्मी लगाने लग रही है। मैं और कन्नू मम्मी की हेल्प करा रहे हैं डब्बे देने में, और मम्मी अपना सेट कर रही है सामान जिस तरीके से रखना है। और इतने सारे डब्बे पकड़ा दिए थे, फिर मैंने नीचे से कर दिया था। मम्मी ऊपर से कर रही थी और मैं नीचे से कर रही थी ताकि जल्दी हो जाए। एक बंदे का करने का वेट नहीं कर रहे थे, तो सब लगे हुए थे। यहाँ मैं चुनमुन के साथ मजाक कर रही थी। और यहाँ पर ये देखो मम्मी ने लगा दी है सारे बर्तन, और किचन देखो कितनी प्यारी लग रही है। और अब जाके जो सुकून मिल रहा है ना, बहुत ज़्यादा, कितने भी मेहनत जो है इतना अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई हमारी किचन सज चुकी है। तो गाइस फाइनली हमारी किचन हो चुकी है, और मैं तो सो भी गई थी। मैं सोई थी, इतनी बढ़िया लग रही है। तो एकदम हमारी किचन चमक चुकी है। और अभी मम्मी बना रही है शाम का खाना, 6 बज रहे हैं। तो अभी मम्मी बना रही है खाना और मैं जा रही हूँ दूध लेने। तो गाइस रसोई को देखकर तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ चुनमुन धो रही है बोतलें मांज के अच्छे से, और पानी भर के फ्रिज में लगा रही है। चुनमुन ने गाइस बहुत हेल्प करी है। चुनमुन अगर हेल्प नहीं कराती तो इतनी जल्दी भी नहीं हो पाता। तो उसकी हेल्प की वजह से, और कुछ थोड़ा बहुत जो मैंने दिमाग अपना यूज़ करा उसकी वजह से हमारी किचन आज तो टाइम से ही निपट गई है। हम लगे थे आई थिंक 12:30 बजे करीब, और 5 बजे तक हमारी किचन ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी। तो फिर भी कम टाइम लगा। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। 6 बजे से ही अंधेरा हो जाता है। अंधेरा हो चुका है, मैं जा रही हूँ दूध लेने। और जोत पत्ती जो है वो चीकू पड़ लेगी क्योंकि टाइम हो रहा है। तो भी चलती हूँ मैं, और कन्नू तो भारी खड़ा है, देखो किस तरीके से कि दीदी चले तो मैं तो चलती हूँ मैं दूध लेने के लिए। मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी 7 बज चुके हैं और मैं अभी आई हूँ। और कन्नू को ना रोज़ सोडा पीना होता है, इसलिए वो मेरे साथ रेडी हो जाता है दूध लेने के लिए कि दीदी चल दूध लेने, चल दूध लेने। तो गाइस टाइम तो लगा है, लेकिन ये है कि सफाई हो चुकी है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अब फाइनली कोई काम नहीं बचा है। मतलब ये है कि नवरात्रों की सफाई हमारी डन हो चुकी है। 3 दिन से कंटिन्यू लगे हुए थे, अब जाके जो है हमारा काम हो चुका है। और यहाँ वाले रूम तो और भी अच्छा लग रहा है। मतलब अलमीरा नहीं है ना यहाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने सोफ़ा रखा है ये। और ये देखो आराम से बैठ के टीवी देख सकते हैं। एक बंदा यहाँ पर सो भी सकता है। तो ये हो गया। अभी गैस खा लेनी है तो चाय अभी नहीं मिल सकती मुझे। तो गाइज़ यहाँ मम्मी ने तैयार कर दिया छोले का मसाला, और ये देखो कितनी अच्छी सी ग्रेवी लग रही है देखने में ही। तो इस ग्रेवी से ही पता लग रहा है कि सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनेगी। तो यहाँ मम्मी ने एक साइड रख दी है अपने भूनने के लिए, और छोले भी मम्मी ने उबाल दिए हैं। ये देखो कितने अच्छे से घोट दिए मम्मी ने, घोट भी दिए हैं हमारे छोले। यहाँ चीकू ने कर दिया जोत पत्ती। तो फ्रेंड्स पीनी थी चाय, लेकिन मम्मी कह रही कि अभी गैस ही खाली नहीं है, तो वेट करना पड़ेगा मुझे जब तक गैस खाली होगी तब तक।
तो लेकिन अच्छा लग रहा है घर भी, और जो ये न्यू आइडिया मम्मी का निकला था अलमीरा ऊपर, वो भी अच्छा लग रहा है। तो गाइज़ फाइनली अभी खाली हमारा मंदिर रहता है, तो मंदिर में अभी ज़्यादा कुछ नहीं करना। मंदिर मम्मी ने अभी करा था हाल फिलहाल में, कनागत लगने से पहले ही मम्मी ने किया था। तो बस माता के वस्त्र वगैरह चेंज करने हैं, वो तो चुन्नू चीकू भी कर देती हैं, तो वो कर लेंगी, नहीं तो देख लेंगे जैसे जो भी करेगा। तो गाइज़ यहाँ बन चुके हैं, देखो छोले बढ़िया से एकदम, अब खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो गाइज़ यहाँ मम्मी ने बना लिया खाना, और अब चुनमुन जो है पापा के लिए टिफ़िन पैक कर देगी। और यहाँ बना दिया मम्मी ने चावल, और इधर छोले, और इधर रख दिया है दूध उबालने के लिए जो मैं लेके आई थी। तो अब बनाऊँगी चाय, और चाय वाय सब पीने के बाद यहाँ पर पिंकी का आज मंगलवार का व्रत है, तो उसके लिए मैं बना रही थी चीनी के पराठे, क्योंकि गाइज़ मीठे पे व्रत उठाए हुए हैं। ये वाले व्रत शायद मीठे पर होते हैं, तो मीठे पर उठाए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है मैं उसके लिए चीनी का पराठा बना रही थी। हलवा खा खा के तो उब गई होगी, तो मैंने सोचा चीनी के पराठे उसको पसंद भी है, मम्मी ने कहा चीनी के पराठे उसको पसंद भी है और उसका पेट भी भर जाएगा, तो तू वो बना दे। तो यहाँ मैं बना रही थी उसके लिए पराठे। तो मैं उसको कह रही थी जल्दी से भाई पूजा कर ले, वरना ठंडे हो जाएंगे तो ये भी कैड हो जाएंगे, और फिर कहेगी कि कैडे बना दिए। और गाइस थोड़ी देर बाद जो है मम्मी लग गई थी पूड़ियाँ बनाने के लिए। तो यहाँ मम्मी आटा गूंद रही है बेडमी पूड़ी का। बेडमी पूड़ी होती है आलू के साथ जो खाई जाती है, लेकिन इस बार मम्मी ने बनाई है छोले के साथ। तो यहाँ पर देखो मम्मी ने एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिया पूड़ियों वाला, और अब मम्मी बेलेंगी भी और तलेंगी भी, खुद ही बेलेंगी खुद ही तलेंगी। और मम्मी की स्पीड तो भाई बहुत ही बढ़िया है कि फटाफट से सारे काम कर लेती हैं। तो वो मुझे ही कहती है कि तू कितनी धीरे धीरे करती है, फटाफट से। तो फ्रेंड्स यहाँ मम्मी बना रही है बेडमी पूड़ी, और ये देखो ये इतनी छोटी सी, क्योंकि गाइस मम्मी ने ना कन्नू को आटा दिया था खेलने के लिए, तो उसने ये बनाई थी अपने लिए। तो मम्मी से कह रहा था कि ये तल दो, मम्मी कह रही नहीं, क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं उनके हाथ पता नहीं कैसे है। तो फिर मैंने ये बना दी। अब उसको ना झूठ बोलूँगी कि ले ये तेरी पूड़ी है, और इसको कहीं मैं छुपा के रख देती हूँ, गाय वाले में डाल दूँगी इसको। तो अभी फ़िलहाल यहाँ छुपा देती हूँ ताकि उसको दिखे ना। यहाँ पर मैंने छुपा दिया, और ये लेके चलती हूँ उसके लिए, खुश हो जाएगा वो भी। तो यहाँ मम्मी तल रही है गर्मा गर्म बेडमी पूड़ी, उसका रिएक्शन गरम है गरम है। ले भाई गरम है, हाँ जल्दी ले पकड़ना। वाह डाउनलोड करें। ये लो, सही है, खुश है। तो गाइस देखकर तो मुझे भी भूख लगी है, तो यहाँ मैं निकाल रही थी अपना खाना। और ये देखो बढ़िया से मम्मी फूली फूली एकदम पूड़ियाँ बना रही है गर्मा गर्म। तो मम्मी कह रही है गर्मा गर्म सब खा लो। देख लो, यूँ नहीं कह रही कि बढ़िया बने। तो गाइज़ यहाँ मैंने निकाल लिया अपना खाना, और बहुत ही बढ़िया बने हैं। चुनमुन कह रही है बाजार जैसे बने एकदम। और बेडमी पूड़ी के साथ हमेशा आलू की सब्जी बनती है ना। हाय गाइस, कैसे हैं आप? तो आइए आज आप भी खा लीजिए बेडमी पूड़ी और आलू की सब्जी। वैसे बेडमी पूड़ी कई तरह से बनती है, जैसे मूंग की दाल भर के भी बनती है, सिंपल मैदा से आप मूंग की दाल भर दो, तो कई लोग कचौड़ी बोलते हैं, और ज़्यादातर ये खाई जाती है आलू की सब्जी से। लेकिन मैंने बनाए आज छोले, क्योंकि आलू की सब्जी 2 बार बन गई थी, अब खाने का मन नहीं था, तो मैंने बनाए इसके साथ छोले। और आइए और आप भी खाइए और खा के बताइए कैसा बना। तो यहाँ मम्मी ने बना दिए हैं, ये देखिए मैं भी खाती हूँ। मर चुकी है मम्मी, 3 दिन से लगे अब हुए रह थे, गया मंदिर, खाली मंदिर रह गया। अब मंदिर रह गया, मंदिर और हो जाएगा, फिर देखते हैं क्या करना है। अभी तो सफाई तो दिवाली तक चलेगी, अभी तो रसोई एक बार और होएगी दिवाली पे। रसोई कैसा भी होगा। तो गाइस मैंने खा लिया है खाना, और बहुत ही टेस्टी बना था। तो 2 पूड़ी खाई है, 2 पूड़ी से ज़्यादा नहीं खाएगी क्योंकि हैवी होती है ना इसलिए। तो बाकी भी सब ने भी खा लिया है, और भी पूड़ियाँ बच गई हैं। तो मम्मी ने हमने कहा है कि रख दो, ये सुबह चाय के साथ खा लेंगे, क्योंकि ये खस्ता होती है ना, तो खा सकते हैं। मसाले वाली होती है, खस्ता होती है, मतलब कचौड़ी टाइप की होती है ना मम्मी। दाल भर दो तो वही होगी कचौड़ियाँ।
तो बस मम्मी ने बना लिया है पूड़ी, मम्मी की भी बन चुकी है, अब मम्मी भी खाएंगी और अभी मैं करूँगी वीडियो एडिटिंग, ये सब देखेंगे टीवी। तो गाइज़ आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।